क्या आप भी छोटा भीम देख देख कर थक गए हैं? Yes! Yes! क्या आप भी सास बहू की नोकझोंक देख देख कर पक गए हैं? Yes! Yes! क्या आप भी सास बहू के ड्रामों से जान छुड़ाना चाहते हैं? Yes! Yes! क्या आप भी मरने से पहले कोई अच्छी चीज देखना चाहते हैं? तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे टीवी शोज जिनको देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और भी कंटेंट आपको मिलता रहे। नंबर 10 पर यहाँ पर मेरे पास एक नहीं 2 टीवी शोज हैं। दोनों मुझे पर्सनली एक जैसे फील होते हैं, इसलिए मैं उन दोनों को एक ही नंबर पर रखूंगा। पहला है फ्लैश और दूसरा है एरो। अगर फ्लैश की बात करें तो फ्लैश को तो हम सब जानते हैं। अगर आप कॉमिक बुक्स के फैन नहीं भी हैं तो भी ये शो आपको पसंद आएगा, और अगर आप कॉमिक बुक्स के फैन हैं तो यकीनन आपको यहाँ पर ईस्टर अंडे देखने को मिलेंगे। फ्लैश में बैरी एलन का किरदार ग्रांट गस्टिन कर रहा है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट फ्लैश है, और एरो में ओलिवर क्वीन का किरदार स्टेफन एमिल कर रहा है, और कई एपिसोड्स में दोनों टीवी शोज का क्रॉसओवर भी हो चुका है। और फ्लैश में कहानी बैरी के अराउंड घूमती है कि बचपन में उसके सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया गया और वो कुछ न कर सका, तो वो बड़े होकर सीसीपीडी ज्वाइन कर लेता है, और एक दिन उसके ऊपर बिजली आकर गिरती है जिसकी वजह से वो फ्लैश बन जाता है। और दूसरी तरफ एरो में ओलिवर क्वीन बोट में अपने फादर के साथ बाकी लोगों के साथ जा रहा था कि एक हादसा होता है और वो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां पर वो सर्वाइव करता है और ट्रेनिंग लेता है और ग्रीन एरो बनकर अपने शहर वापस लौटता है। तो अगर आपने अभी तक दोनों में से कोई एक शो भी नहीं देखा तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आज ही शुरू करें। नंबर 9 पर यहाँ पर मेरी लिस्ट में मौजूद है लूसीफर। जी हाँ, लूसीफर। मुझे पता है कई लोग शायद ये सोचेंगे कि लूसीफर को इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बिलीव मी ये शो काफ़ी यूनिक और अजीब सा है, जो कि इसकी क्वालिटी है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि एक शैतान हेल में बैठा बैठा थक जाए और वो हेल से जाने का सोचे तो वो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स वो लॉस एंजलिस ही जाएगा मज़े करने के लिए। तो लूसीफर हेल छोड़कर लॉस एंजलिस आता है और वहाँ पर अपना एक बार खोलता है, और कुछ देर बाद वो डिटेक्टिव बन जाता है और उसका भाई उसे लेने आता है वापस, और यहाँ पर स्टोरी और मज़ेदार हो जाती है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप टीवी शोज़ पर नए हैं और आपको समझ नहीं आ रही बिल्कुल कि क्या देखूं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इससे शुरू करें, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा और आसानी से समझ आने वाला शो है। तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। नंबर 8 पर जो मेरे पास शो है उसका नाम है डेक्स्टर। ये वो कार्टून वाला डेक्स्टर नहीं है। No sticky, hot, messy, awful blood. No blood at all. A beautiful idea. इसके बारे में जो सबसे अहम बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक वायलेंट शो है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी एज 16 से कम है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात माने और इस शो को देखने का इरादा अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ये स्टोरी एक सरफिरे सीरियल किलर की है, जो इस शो का हीरो भी है और विलन भी है, कत्ल भी करता है और पुलिस के साथ मिलकर कातिल को भी ढूंढता है। और इस टीवी सीरीज का फिनाले सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले फिनालेज में से एक है, और तकरीबन 2.8 मिलियन लोगों ने इसका फाइनल एपिसोड देखा था। तो ये शो भी हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 7 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है हाउस ऑफ कार्ड्स। And I also do not care about your investigative committee. No, that is not.
हाउस ऑफ कार्ड बेसिकली 1990 में BBC पर टेलीकास्ट होने वाले मिनी सीरीज का ही दूसरा वर्जन है और 1990 वाली सीरीज का जो नाम था उसका नाम भी हाउस ऑफ कार्ड्स ही था। बस ओरिजिनल और न्यू में फ़र्क ये है कि ओरिजिनल की जो स्टोरी है वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अराउंड घूमती है और न्यू सीरीज में जो स्टोरी है वो USA की पॉलिटिक्स के अराउंड है। अगर ऊपर से देखें तो ये शो सिर्फ आपको पॉलिटिक्स के अराउंड ही लगेगा, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि इसमें लव, थ्रिलर, कॉमेडी सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पर मेन किरदार केविन स्पाइसी ने निभाया है और ये उनके सबसे बेहतरीन कामों में से एक काम है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो अपनी वॉच लिस्ट में इसे लाजमी ऐड करें। अब नंबर 6 पर मेरे पास डिफेंडर्स है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई डिफेंडर्स की जगह यहाँ डेयर डेविल को होना चाहिए था, लेकिन मेरा यहाँ डिफेंडर्स को ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि ये लाइक मिनी एवेंजर्स हैं। मार्वल की मूवीज ही अच्छी नहीं होती बल्कि उनके टीवी शोज भी बहुत अच्छे होते हैं। अब डिफेंडर्स में 4 सुपर हीरोज शामिल हैं। पहला डेयर डेविल, दूसरा लूक केज, तीसरी जेसिका जोन्स और चौथा आयरन फिस्ट। तो अगर आपको डिफेंडर्स देखना है तो आपको इनकी स्टोरी पहले जानना होगी और इनकी स्टोरी जानने के लिए आपको इनके शोज देखना होंगे। यानी डेयर डेविल का अपना शो है जिसके 2 सीजन आ चुके हैं और इसी तरह बाकी सबके, और यकीन माने सारे शोज ही अच्छे हैं। तो यहाँ डिफेंडर्स को ऐड करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तीर से 5 शिकार करना, यानी एक ही नंबर पर मैंने 5 टीवी शोज कवर किए हैं। तो अगर आपका इरादा बन रहा हो इनको देखने का तो मैं मशवरा दूंगा कि सबसे पहले डेयर डेविल देखें, फिर जेसिका जोन्स, फिर लूक केज और सबसे लास्ट में आयरन फिस्ट। और इन सब को देखने के बाद फिर डिफेंडर्स देखें, तब आपको मज़ा आएगा और तब आपको अच्छे से स्टोरी समझ आएगी। तो ये मेरा मकसद था डिफेंडर्स को यहाँ ऐड करने का डेयर डेविल की जगह। नंबर 5 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है वॉकिंग डेड। अब ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। इवन कि मार्वल की एक अलग कॉमिक भी ज़ॉम्बीज़ पर है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को जो असली पहचान दी है वो इस शो ने दी है। इस शो की कहानी जैसे नाम से ही जाहिर है और मैंने भी आपको बताया कि ज़ॉम्बीज़ पर है, असल में पूरी स्टोरी सर्वाइवल पर है कि लोग इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बावजूद किस तरह अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। इस शो के हीरो हैं रिक, जिनकी शक्ल शुएब मलिक से मिलती जुलती है, जो कि एक शेरिफ थे ज़ॉम्बीज़ आने से पहले और बाद में वो लोगों को और अपने बच्चों को इकट्ठा करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ज़ॉम्बीज़ के फ़ैन हैं और थ्रिल देखने का शौक़ रखते हैं तो ये शो बिल्कुल आप ही के लिए है। नंबर 4 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है द वायर। जून 2002 में HBO में इसका सबसे पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और इसको बनाने वाले डेविड सिमंस थे, जो कि पहले भी खुद पुलिस के लिए काम कर चुके थे और उनसे बेहतर क्राइम को कौन समझ सकता था। इस 2002 से पहले बहुत सी अटेम्प्ट हुई क्राइम और पुलिस रिलेटेड टीवी शोज की, लेकिन पॉपुलैरिटी जो वायर को मिली वो किसी और को ना मिल सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है बाकी शोज ने पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया कि वो कितनी ऑर्गेनाइज है क्राइम को रोकने में और पॉलिटिक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इस शो ने क्राइम की ट्रू नेचर दिखाई लोगों को कि किस तरह क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पुलिस से ज़्यादा बेहतर है और वो किस तरह काम करते हैं और क्रिमिनल्स किस तरह बच निकल जाते हैं पुलिस से वगैरह वगैरह। अब इस पर अगर मैं बात करने जाऊंगा तो आधे घंटे की वीडियो अलहदा बन सकती है इस पर, क्योंकि ये शो है ही इतना ज़बरदस्त। तो मैं ये आप पर छोड़ दूंगा कि आप खुद देखें और डिसाइड करें कि आपकी क्या राय है इस बारे में, और जब देखें तो इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताएं कि आपको शो कैसा लगा। नंबर 3 पर मेरे पास 2016 का बेहतरीन टीवी शो है। 2016 में बहुत से टीवी शोज आए और गए, लेकिन जो फेम वेस्ट वर्ल्ड को मिली उसके बराबर कोई भी नहीं पहुंच सका। अब जब मुझे पहली दफा वेस्ट वर्ल्ड का पता चला
तो मुझे लगा काउबॉयज होंगे, उनके पीछे द गुड द बैड द अगली वाला म्यूजिक चल रहा होगा और घोड़े दगड़दम होंगे और फाइट होगी। लेकिन बिलीव मी, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब आप इसको देखेंगे। आपको पहले 1-2 एपिसोड तो समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। और ये उन बेहतरीन टीवी शोज़ में है जिनको आप दरमियान से देख ही नहीं सकते। अगर आप दरमियान से देखना शुरू करेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि चल क्या रहा है कहानी। अब आजकल इतने टीवी शोज़ चलते हैं कि किसी नए शो को पॉपुलैरिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वेस्ट वर्ल्ड ने अपने पहले ही एपिसोड से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि स्टोरी क्या होगी आगे। और मज़े की बात है, हर एपिसोड में आपको ईस्टर अंडे मिलते हैं जो कि आपको एंड वाली एपिसोड में काम आएंगे। अब ये उस तरह का टीवी शो है जिनको देखकर मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है कि दुनिया के टीवी शोज़ किस तरफ जा रहे हैं और हमारे टीवी शोज़ किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो बिलीव मी, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। नंबर 2 पर मेरे पास है ब्रेकिंग बैड। Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. ये कहानी एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर की है जिसको पता लगता है कि वो मरने वाला है, यानी उसे कैंसर है, और उसे फील होता है कि उसने अपनी फैमिली के लिए अभी तक इतना पैसा जमा ही नहीं किया कि उसके जाने के बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो वो अपने एक पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर मैथ बनाने में लग जाता है, यानी नशे वाली चीज़ें, और उन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और वो इस रोड पर इतना आगे निकल जाता है कि वो एक प्योर गैंगस्टर बन जाता है। तो ये एक अच्छे आदमी से लेकर बुरे आदमी तक के बनने की कहानी है। और ये मेरा पहला टीवी शो था जो मैंने पर्सनली देखा था। और इसका इंट्रो, इवन कि इसके पहले एपिसोड का पहला सीन इतना ज़बरदस्त है कि आपको पहले एपिसोड से ही इस शो से प्यार होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो मेरी लिस्ट है पूरी, इनमें मैंने कॉमेडी शोज़ को इंक्लूड नहीं किया, उसके लिए मैं एक अलग लिस्ट बनाऊंगा। तो अब नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। आपने कभी कोई परफेक्ट शो देखा है जिसमें सब कुछ हो? मेरा मतलब वाकई सब कुछ हो। अगर नहीं देखा तो आज से गेम ऑफ थ्रोन देखना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें ड्रामा, थ्रिल, मिस्ट्री, वॉर, फाइट, ड्रैगन, ज़ॉम्बीज और सबसे अहम चीज़ जो लोग देखना चाहते हैं, खुलेआम सेक्स, सब चीज़ें आपको एक ही टीवी शो में देखने को मिलेंगी। अब इस शो की जो सबसे ख़ास बात जो मुझे पर्सनली फील होती है वो ये है कि इस शो की हर लाइन एक कोट है। When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. और कोट्स भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बहुत डीप, जिनका मतलब आप अपनी जिंदगी में भी ढूंढ सकते हैं। I am the king. Any man who must say I am the king is no true king. इसकी स्टोरी एक तख्त की है जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं। एक के पास ड्रैगन्स हैं, दूसरी के पास उसका भाई है उसको आगे पीछे से सपोर्ट करने के लिए, और एक तरफ जॉन स्नो है जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं। अब मुझे पता है आपको मेरी पिछली बातें शायद ना समझ आई हों, लेकिन जब आप शो देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो आप आज ही ये शो देखना शुरू करें और देखने के बाद दोबारा वीडियो का ये पार्ट देखें तो यकीनन आपको मेरी सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो गाइज, ये थी मेरी लिस्ट। अगर मुझसे कोई शो मिस हो गया हो, या आपने वीडियो देखने के बाद इनमें से कोई टीवी शो देखना शुरू किया हो, और या इनमें से कोई टीवी शो आपने पहले ही देखा हो, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।